हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। यहाँ हम कौन से करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारा होगा 27 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में जो भी हमारे क्वेश्चंस बने होंगे करंट अफेयर्स पर, वो हाँ यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। 15 डेज क्लास, ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। 15 डेज क्लास का नाम रखा गया है और करंट अफेयर्स की यह महत्वपूर्ण क्लास होगी। यहाँ पर 2 वीक एक साथ डिस्कस किए जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं लिया गया है, वही क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है कर्मचारियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। ऑप्शन सी है सुरक्षा पहले हमेशा। ऑप्शन डी है कार्यस्थल सुरक्षा का भविष्य। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करते हुए जरूर चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलें और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हुए चलें जो कि एग्जाम से पहले आप पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, रिवीजन करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, उन्नत न्यूनतम चीरफाड़ वाली नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए 3D माइक्रोस्कोप कहाँ पेश किया गया है? ऑप्शन ए है एम्स दिल्ली। ऑप्शन बी है सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल नई दिल्ली। ऑप्शन सी है सफदरजंग अस्पताल दिल्ली और ऑप्शन डी है फोर्टिस हेल्थ केयर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन का क्या आंसर था? पहले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहाँ हालांकि मैंने बता दिया है बी रहा, लेकिन आप भी कमेंट करते हुए चलें जिससे क्लास में एक इंटरेक्टिव बनता चलेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। इंटरेक्टिव माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप कमेंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVES मेजबानी का कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑडियो शिखर सम्मेलन, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं मार्क करता हुआ चलूँगा, वो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलें कि किस तरह से एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका भी प्रिडिक्शन यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, भारत ऑडियो शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 में आकाशवाणी में कितने पुरस्कार जीते? 4, 5, 6, 7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ठीक है। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के बाद 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? कौन सा देश है? इराक, ईरान, आर्मेनिया और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान, ठीक है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदीरमन कप, कौन सा कप? सुदीरमन अभियान 2025 अभियान डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैंने मार्क कर दिया हुआ है, ठीक है, इसको स्टार बना लें। तो किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्क्वैश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैडमिंटन, ठीक है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 17,425 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। FPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहे हैं FPI की, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ नोट करते हुए चलें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए है विदेशी व्यक्तिगत निवेश, बी है विदेशी निजी निवेशक, सी है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और डी है निश्चित निजी निवेशक, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रिक्तस्थान नामक अपनी तरह के पहले इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया। किस तरह के? अनोखा, नव्य, युग या फिर संचार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी यानी कि युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 सम्मानित किया। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन, गिटार, सितार या सरोद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायलिन। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी मार्क करते हुए चलें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम बनाने के लिए कौन सी सेवा की घोषणा की है? ज्ञान डाक सेवा, आसन डाक सेवा, विवेक डाक सेवा या शिक्षा डाक सेवा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान डाक सेवा। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है जापान, भारत, उज्बेकिस्तान या नेपाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, भारत। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ऋषभ पंत, देवदत्त पाडिक्कल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। ठीक, बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजी एन करुण का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से संबंधित है? फिल्म निर्माता, गायक, व्यवसायी, वैज्ञानिक। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, फिल्म निर्माता। नोट करते हुए चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत सभी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने की समय सीमा 31 में तय की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के रामकृष्ण राव, धर्मेंद्र कुमार, सुधांश पंत, मनोज कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के रामकृष्ण राव। ठीक, आप भी कमेंट में बताते हुए चलें कि कौन से प्रश्न का आंसर आप क्या लगा रहे हैं। ठीक है, जिससे पता चले। पॉइंट नंबर डाल दें, जैसे 11 का ए, इस तरह से कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर 16 का बता दें क्या है। ठीक है, ठीक। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में किस राज्य को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका कमेंट में बताएं आप कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। वैसे मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का आंसर बी है, पर आप इस तरह से डील करें इसको कि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई, 30 अप्रैल, 22 मार्च या 28 अप्रैल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन 30 अप्रैल। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 से सीजीआई होंगे 51वें, 52वें, 53वें या 54वें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 52वें। ठीक है, 52वें सीजीआई होंगे कौन? रामकृष्ण गवई। कब से? 14 मई से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद गंगा में कछुए की कौन सी प्रजाति लौटी है? ऑप्शन ए है भारतीय फ्लैपशेल कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ या फिर काला तालाब कछुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई को किस वर्ष मनाया गया था? 1888, 1889, 1890 या 1891। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1889 में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये भी नोट करते हुए चलें। ठीक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 60वां, 64वां, 65वां या 66वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 65वां। ठीक, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 1 मई को स्थापना दिवस किसका बनता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी नोट करते हुए चले। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट WAVES 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हॉक किस देश द्वारा शुरू किया गया था जिसने वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI को इनपुट प्रदान किए? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार रामानुजन एक महान गणतक की यात्रा, ये एक पुस्तक है जिस पुस्तक जारी की, पुस्तक के लेखक हैं कौन? अरुण सिंघल, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर मनीष सहगल या ऑप्शन डी है हमारा ए और बी दोनों। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लें। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की? NSE, BSE, SEBI, RBI? इनमें से किसने की चेतावनी जारी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, SEBI। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह पूर्व राष्ट्रीय कोच हैं किसके? शूटिंग के, फुटबॉल के, क्रिकेट के, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शूटिंग। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाए शूटिंग खेल से कौन संबंधित है तो यहाँ पर नाम दे दिया जाएगा, तो ऐसे भी खेल से संबंधित पूछा जा सकता है क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछ लेते हैं, बनता करंट अफेयर्स से ही है। ठीक है, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी यहाँ से, अपनी वाली क्लास से। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और मृदा की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा? उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, उनकी ज़मीन जब्त की जाएगी, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अयोग्य घोषित किया जाएगा या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से अयोग्य घोषित किया जाएगा। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओम बिरला, संजय जायसवाल, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय जायसवाल। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी एक तरह से। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए या 25 के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2023। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। कब की? 1895 में, 96 में, 97 में, 98 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2026 एशियाई खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें 4 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्रिकेट 2026 एशियाई खेलों का हिस्सा होगा, क्रिकेट में 2026 में। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA खेलों में अपनी शुरुआत करेगा। खेल 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। जापान में एची नागो इस आयोजन की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन क्या है आपके, चारों ही कथन स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही हैं। ठीक है, चारों ही सही हैं। ठीक, तो यहाँ इस ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं उसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है, तो 3 मई इसका आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 5? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, अनुच्छेद 19, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 31 था और यहाँ पर इसके बाद ये 32 आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, ये 32 आएगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने गंगा मोटरवे पर ऐतिहासिक रात्रि लैंडिंग की? लखनऊ, शाहजहाँपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहाँपुर। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 मई को किन 2 देशों ने नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और जर्मनी, भारत और स्वीडन, भारत और डेनमार्क, भारत और नॉर्वे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और डेनमार्क। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई को नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित पहले 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी की जा रही है? पहली बार किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या बिहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बिहार हो जाएगा, डी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टार बना लें, नोट्स में लिख ले अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वीं बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में कुमाइट श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? रिया शर्मा, अनाराग अभिषेक पंचावत, अर्जुन मेहता या मीनल देशमुख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा शिवनंद को 3 मई 128 वर्ष की आयु में 3 मई को 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से किस अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद, ध्यान, योग, होम्योपैथी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथनी अल्बानीज को के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी। तो किसके प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से चुना गया है पुनः? ठीक है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF अवार्ड्स 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सुभाषिस बोस, खालिद जमील, विशाल कैथ या कल्याण चौबे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाषिस बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग से भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोट करते हुए चलें और कमेंट करते हुए जरूर चलें। ठीक है, कमेंट करें, कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे यहाँ पर। ठीक है, या आपने पहले से पढ़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाली विदेशी निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की गई है? 50%, 75%, 100% या 25%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 100%। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान के विज्ञापन नियम पर पहली बार उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना है? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये या 50,000 रुपये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 लाख रुपये। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा और इसके जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मई के दूसरे को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को या गुरुवार को। यानी कि मई के दूसरे मंगलवार को, सोमवार को, इनमें से बताना है आपको कौन से दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व एथलेटिक दिवस, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जब भी दिवस की बात आती है तो क्वेश्चन तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, इस दिन पहली बार कब शुरू किया गया था? 95, 1995, 1996, 97, 98।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1996। 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मई को भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, मुंबई या नई दिल्ली या क्योटो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 मई को पाकिस्तान और POJK में आतंकी ढांचे का निशाना बनाकर शुरू किए गए भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का नाम क्या था? तो कौन सा अभियान चलाया गया? ठीक है, वो बताना है आपको। तो ये तो अभी सुर्खियों में है, अभी न्यूज़ में बना हुआ है। ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएं आप, ठीक, कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 मई को भारतीय राज्यों द्वारा कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई? 100, 150, 244 या 300? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 244। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? कोल्सन व्हाइटहेड, पर्सिवल एवरेट, जॉर्ज सैंडर्स या फिर बियत थान गुयेन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पर्सिवल एवरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 78वां, 127वां, 130वां या 193वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 130वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको स्टार बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक मंदिर में किस मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? वडक्कुम नाथन मंदिर, तिरुवम्मंदी मंदिर, परम्बिकावु मंदिर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वडक्कुम नाथन मंदिर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 7 मई से 9 मई तक 2025 में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कौन कर रहा है? नई दिल्ली, भोपाल या हैदराबाद, चेन्नई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के किस गांव को सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और सुरक्षित जल संग्रह जल पहुंच के कारण राज्य का पहला हरित गांव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयपुर, रंगचेरा, अगरतला या कैलाश? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रंगचेरा, जो कहाँ पे? त्रिपुरा का गांव है। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI वर्तमान निदेशक कौन है और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है राकेश अस्थाना, प्रवीण सूद, आलोक वर्मा या फिर AM नागेश्वर राव? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रवीण सूद। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिजली क्षेत्र के कोयला वितरण के लिए शक्ति नीति के अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है। उस शक्ति नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में? तो हमें बताना है किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 का विषय क्या है? मानवता सर्वप्रथम, करुणा के साथ सेवा करना, मानवता का जोखिम रखना, सभी के लिए सम्मान और राहत? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मानवता को जीवित रखना। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उसकी घोषणा भी कर दी। ठीक है, रोहित शर्मा ने किस वर्ष में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2010, 2012, 2013, 2015? घुमा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इसी तरीके से। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक वाहन विनिर्माण रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे आप क्वेश्चनों को। ठीक है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 9 मई को कहाँ शुरू की गई? ढाका, अरुणाचल प्रदेश, काठमांडू या कोलंबो? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विक्रम मिस्त्री, KV सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, संजीव कुमार?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ल्यूपस दिवस। ल्यूपस एक बीमारी है, ठीक है, बीमारी का नाम ल्यूपस। विश्व ल्यूपस दिवस का विषय क्या है, यहाँ पर विषय बताना है। ठीक है, ल्यूपस के लिए एकजुट हो, चलो ल्यूपस को मिलकर सबके सामने लाएं, ल्यूपस से जुनून के साथ जुड़ें, या ल्यूपस इसे जानें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चलो ल्यूपस को मिलकर सामने लाएं। तो बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2025 रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती है, 150 में, 160 में, 164 में या 170 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 164 में। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूस ने 9 मई को विजय परेड दिवस के साथ किस वर्षगांठ का जश्न मनाया, 70वां, 75वां, 80वां या 85वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 80वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, स्टार बनाते हुए चले, तो सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पर हमने करेंट अफेयर्स के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, जो कि 15 डेज़ का हमारा एक रिवीजन के तौर पे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, चैनल A1 सक्सेस सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको करेंट अफेयर्स के ऐसे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाएंगे यहाँ इस चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं, अपना सजेशन बताएं, अगर कुछ नहीं बता सकते तो सजेशन जरूर बता सकते हैं आप में। ठीक है, शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, जहाँ पर करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।